हैपेट्स बी एक खामोश कातिल लेकिन बचाव मुमकिन। मैं हूं डॉक्टर नदीम बाचकानी, माहिर अमराज मादो और जिगर, और मैं इस वक्त लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट कमेटी में काम कर रहा हूं। हैपेट्स बी एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन शुरू में उनके कोई अलामत नहीं होते। बहुत से मरीज जब तक कोई ख़ास तकलीफ महसूस ना कर रहे हों, वो यही समझते हैं कि उनका जिगर बिल्कुल ठीक है। इस सिलसिले में मुझे बहुत से लोग, ऐसे मरीज जो मेरे ओपीडी में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे तो कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई, फिर अचानक मेरे जिगर को कैसे ख़राब हो गया। दरअसल हैपेट्स भी एक खामोश कातिल है जो आहिस्ता आहिस्ता जिगर को डैमेज करता है, इसलिए इसको काला यरकान भी कहा जाता है। सो इस वीडियो में हम हैपेट्स बी के बारे में जो है मालूमात देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले आते हैं हैपेट्स। हैपेट्स बी है क्या? हैपेट्स बी एक वायरस है जो जिगर पर हमला करती है। उसके दो तरीकों से हमला करती है, एक अक्यूट हेपेटाइटिस है और एक क्रोनिक हेपेटाइटिस है। अक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब है कि जिगर के जो निशानदेही यहाँ है हेपेटाइटिस बी की, वो हफ्तों में ज़ाहिर हो जाती है, जबकि क्रोनिक हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि 10 के 15 साल के बाद जिगर को कुछ नहीं होता और मरीज बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, और उसके बाद उसकी निशानियाँ जैसे जिगर पेट में पानी आना, गुनूदगी का होना और जिगर की वजह से मुंह से जो है उल्टी आ जाना या काले पाखाने आ जाना। तो हेपेटाइटिस बी कैसे फैलती है? इसमें चंद वजूहात हैं। चंद वजूहात में से जो बेहतरीन वजूहात ये हैं कि अनस्क्रीन ब्लड जो है हम लगाते हैं। जब हम अनस्क्रीन ब्लड लगाते हैं, इसका मतलब है जब आप खून लगाते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट नहीं लगाते। और पाकिस्तान में अलमिया ये है कि अभी तक 50% से ज़्यादा हेपेटाइटिस बी का रीज़न यही है कि अनस्क्रीन ब्लड लगाना। नंबर दूसरा, वर्टिकल ट्रांसमिशन। एक हामला औरत से अपने बच्चे में जो है हेपेटाइटिस की मुंतकिली को जो वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, इसकी वजह से 90% चांसेस होते हैं कि अगर किसी माँ को हेपेटाइटिस बी है तो उसके बच्चे को भी 90% चांसेस है कि वो हेपेटाइटिस बी हो जाए। तीसरा ये कि नाई के पास एक ही ब्लेड का इस्तेमाल करना। ये अमूमन जो नाई होते हैं एक ही ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जिसको हेपेटाइटिस बी होता है तो उसकी ब्लेड जो है ना, जिसको हेपेटाइटिस बी नहीं होता उसके ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी के जो चांस फैलने के चांसेस वो भी बढ़ जाते हैं। और सेक्सुअल कांटेक्ट, होमोसेक्सुअल, जब होमोसेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं तो इसकी वजह से भी जो हेपेटाइटिस बी का रिस्क है वो ज़्यादा जो है फैल जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का इलाज और तशखीस। हेपेटाइटिस बी का जो तशखीस है वो बिल्कुल आसान है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लैब में चले जाएं और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट करवाएं। अगर आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अपने लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रुजू करें और अपने आप को एंट्री करें। इसके बाद जो है अगर हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आता है तो इसके लिए वाहिद हल ये है कि आप अपने जो है वैक्सीन हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में रजिस्टर करवाएं, जहां पे आपको वैक्सीन के जो है हिफाजती टीके के जो है 3 खुराक लगेंगे, और इन तीनों में हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है इफेक्टिव जो है 100% है। तो सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप अपने आप को वैक्सीन करवा लें। अगर आपके फैमिली में किसी को भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उस फैमिली पे वाजिब होता है कि वो अपने हेपेटाइटिस बी की पूरे फैमिली मेम्बर्स की जो है हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट करवा लें। अगर पेशेंट है जिसका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना हेपेटाइटिस बी का PCR करवा लें, CBC करवा लें, LFT करवा लें, क्रेटिनिन करवा लें और अल्ट्रासाउंड एब्डामिन करवा लें। क्योंकि हमारे पास हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस डी का प्रिविलेंस ज़्यादा है, तकरीबन 25% से 30% तक है, तो इसलिए लाजिम है कि हेपेटाइटिस बी के साथ साथ आप डेल्टा एंटी HDV रिपोर्ट भी करवा लें।
इसके बाद आपका जो डॉक्टर है वो तशखीस करता है कि आपका जो जिगर है वो किस स्टेज पे है। अगर वो अर्ली स्टेज पे है और उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। अगर पेशेंट को जो है हेपेटाइटिस बी के जैसे जॉन्डिस हो गया, जरकान हो गया या पीलिया हो गया या मतली हो गई या के आ गया, तो इसको अक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। और अक्यूट हेपेटाइटिस अमूमन ये होता है कि हेपेटाइटिस बी की वजह से 90% मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10% मरीज ऐसे भी होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी वाले मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट की नीड पड़ सकती है। वो उन मरीजों में होगा जब हेपेटाइटिस बी की वजह से जरकान भी हो जाए और उसके साथ साथ उसको गुनोदगी या बेहोशी के अलामात हो, या उसके खून जो है पतला पीटी आयरन का रिपोर्ट बहुत ज़्यादा डिरेंज हो और बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा रेज्ड हो, तो उसके बाद उसके लिवर ट्रांसप्लांट के इंडिकेशन बढ़ जाते हैं। अगर पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का सिर्फ सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया है और एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट है तो उसको हेपेटाइटिस बी भी पॉजिटिव है और सिम्प्टोमेटिक भी है तो उसको इनिशियल फेज में या उसको जिसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं तो अर्ली फेज में उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर एक पेशेंट है हेपेटाइटिस बी के साथ आता है और उसको जिगर में पानी है और बेहोशी के अलामात हैं या मुंह से खून की उल्टी आ रही है या काले पाखाने आ रहे हैं, तो इस मरीज के लिए ज़रूरी है कि वो किसी लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में अपने आप को रजिस्टर करवा ले और लिवर ट्रांसप्लांट का वर्कअप शुरू कर लें। सो हेपेटाइटिस बी के जो इलाज है उनके ड्रग्स मौजूद हैं जिसको हम एट्टाकाविर कहते हैं और टेनोफोमाइड कहते हैं, तो टेनोफोविर टेबलेट दे सकते हैं। अगर एक मरतबा किसी भी मरीज का हेपेटाइटिस बी के मरीज का हेपेटाइटिस बी का इलाज शुरू हो गया तो उस पर लाजमी है कि वो इस इलाज को ज़िंदगी भर कंटिन्यू करें। इससे ये होता है अगर आपको एक मरतबा हेपेटाइटिस बी होता है तो लिवर को ज़्यादा डैमेज होने से बचाने में मदद करती है। और जो भी पेशेंट जो हमें विजिट नहीं कर सकते उनके लिए ये है कि हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम कम्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिवर ट्रांसप्लांट में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो जाती है। अगर किसी को ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो ये नंबर है आपके पास जो शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग के साथ किसी और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।